हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज का जो लेक्चर होगा वो इकोनॉमी से संबंधित होगा और बाल श्रम सुधार से संबंधित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को बनाने में करीबन मुझे 2 घंटा लगे हैं और वीडियो को अपलोड करने में और लेक्चर बनाने में मात्र 5 से 10 मिनट लगे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसका वीडियो बहुत कम ही मिलता है। मैंने पूरा पोर्टल पर जाके अच्छे से पढ़कर तब वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, उसी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि बाल श्रम निषेध और उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो बाल श्रम निषेध और उन्मूलन जो अधिनियम था वो आपका 1986 में पारित हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बाल श्रम के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यदि आप किसी भी स्थान पे, उद्योग में या किसी भी जगह पे, होटल में कहीं भी आप काम कराते हैं तो वो अपराध माना जाएगा और उसके लिए आपको 2 साल की सज़ा, साथ साथ 50,000 रुपये जुर्माने लगेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कितने वर्ष, 14 वर्ष से कम को। और साथ में आपको ध्यान में रखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में जो कि भाग 3 का भाग है, मूल कर्तव्य का भाग है, मूल अधिकार का भाग है, तो उसमें बाल श्रम के बारे में बताया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार गर्भवती महिलाओं को कितने सप्ताह का मैटरनिटी लीव मिल सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है पहले ये व्यवस्था 12 सप्ताह की थी, लेकिन वर्तमान में इसको चेंज करके कितना किया गया है, 26 सप्ताह किया गया है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 सप्ताह। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 3 देखते हैं। तो 3 में पूछा गया है कि मातृत्व लाभ अधिनियम कब पारित हुआ। इंपॉर्टेंट है। तो मातृत्व जो लाभ अधिनियम था वो आपका 1961 में पारित हुआ। तो ध्यान में रखना कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में पारित हुआ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ। इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड यूनियन जो अधिनियम है वो आपका 1926 में पारित हुआ। तो ध्यान में रखना, मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सा कब पारित हुआ। इंपॉर्टेंट है, तो कहीं से कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बलात् श्रम का प्रावधान है। तो अभी हमने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यदि आप काम कराते हैं तो वो एक बलात् श्रम में आता है, तो आपके लिए उसकी सज़ा हो सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 24 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्या कह रहा है कि बाल श्रम अधिनियम के अनुसार कितने वर्ष तक के बच्चों से काम कराना अपराध है। तो अभी हमने बताया था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को यदि आप काम कराते हैं तो वो कानूनन अपराध माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, सब क्लास 1 की क्लास सी में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट है आपका कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, सेकेंड है आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और बोनस अधिनियम का भुगतान 1963। तो जो आपका गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोनस अधिनियम का भुगतान 1965 है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बोनस अधिनियम का जो भुगतान का भूषण है वो है आपका 1965 में। आपको यहाँ पर याद ना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो मजदूर की नौकरी छूट जाने पर उसे किस योजना के तहत लाभ मिलेगा। तो ये भी 2020 में किया गया कि मजदूर की यदि नौकरी छूट जाती है तो उसको किस योजना के तहत लाभ मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब लागू हुआ। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना मार्च 2020 में लागू हुआ। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि कोई प्रवासी, अभी आपको कुछ ही समय बाद प्रवासी
माइग्रेशन से संबंधित लेक्चर भी मिल जाएगा। तो यदि कोई प्रवासी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं प्रवास करके काम करता है तो उसको वहीं पर ही वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के तहत उसको राशन मिल जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है कि उसके परिवार के जो और सदस्य हैं जो अपने निवास स्थान पर ही रहते हैं तो उनको वहाँ के जरिए राशन मिल जाएगा। तो दोनों को अलग अलग जगह पर भी राशन मिल जाएगा। तो इसको बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ। तो अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1979 में। तो आपको सभी अधिनियम ध्यान में रखने हैं, 6 से 7 अधिनियम है, सारे याद रखने हैं, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि मजदूरी संदाय संशोधन विधेयक 2017 का उद्देश्य किस अधिनियम में संशोधन करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस अधिनियम में संशोधन करना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपका मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मजदूरी संदाय अधिनियम की न्यूनतम सीमा 18,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई। इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया। 18,000 से बढ़ाकर कितना, तो आपका 24,000 किया गया है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि श्रमिकों को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री ने श्रमेव जयते सत्यमेव जयते के स्थान पे श्रमेव जयते की शुरुआत कब की। तो आपके प्रधानमंत्री ने 16 अक्टूबर 2014 को किया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, 16 अक्टूबर 2014 को। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 घ में इसका वर्णन है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हर एक मैं टॉपिक को तोड़ तोड़ के वीडियो बना रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपका 100% फंसे। अभी इस पे आपका 4 टॉपिक है, तो चारों पे वीडियो आएगा 15 से 20 क्वेश्चन का। तो आपका 80 से 100 क्वेश्चन हो जाएगा, 100% क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।